टाइम में पूरी दुनिया में तबाही आ चुकी थी, जिसके कारण डिवाइन लैंड में रहने वाले जितने भी इंसान थे उन सभी की जान खतरे में पड़ चुकी थी। तभी ड्रैगन गॉड गॉड डोमेन के साथ में जन्म लेते हैं और फिर उन्होंने डिवाइन लैंड को इन सभी तबाहियों से बचा लिया और फिर से इस डिवाइन लैंड को हरा भरा और खुशहाल कर दिया। फिर इसके हस्बैंड ने अपने गॉड इनहेरिटेंस को छोड़ दिया और खुद की पावर्स को गॉड डोमेन में ला करके उसे डिवाइन लैंड पर ही छोड़ दिया और अपनी स्पिरिट को स्वर्ग की तरफ ले गए। फिर हमें बताया जाता है कि जो भी ड्रैगन गॉड के गॉड डोमेन को इनहेरिट कर लेगा वही डिवाइन लैंड का आने वाला मास्टर बनेगा और उसके पास बहुत सारी पावर्स होंगी। इसके बाद समय के साथ डिवाइन लैंड में बहुत सारी नस्लों ने जन्म लिया, जिनमें से कुछ इविल स्पिरिट वाली हुआ करती थी जो काफी ज्यादा पावरफुल थी, जिनसे अभी भी ह्यूमन फाइट कर रहे हैं। और इसी के साथ डिवाइन लैंड एक नए एरा में कदम रखता है। इसके बाद हम लोग स्टोरी की मेन लाइन को देखते हैं, जहां पर हमें एक पैलेस को दिखाया जाता है, जहां एक लड़का कुछ लोगों के सामने खड़ा हुआ था और यही लड़का हमारी स्टोरी का मेन हीरो है, जिसका नाम जैक होता है। और ये उन लोगों से कहने लगता है कि मैं भी इस फेरिस ड्रैगन क्लैन का मेंबर हूँ, तो मुझे भी तुम लोग अजो ड्रैगन फॉरबिडन एरिया में ट्रायल के लिए जाने दो। पर तभी वहाँ खड़ी मिस फैंग उससे कहने लगती है कि तुम एक धोखेबाज के बेटे हो, इसीलिए तुम क्वालिफाई नहीं करते हो अजो ड्रैगन फॉरबिडन एरिया के ट्रायल में जाने के लिए। इस पर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे फादर ने इस फेरिस ड्रैगन क्लैन के लिए कितना कुछ किया है और वो एनिमीज के हाथों मारे गए हैं, फिर भी उनका एहसान मानने की जगह तुम उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाती जा रही हो। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहां पर हमें कुछ ब्लड दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक के हाथों में उसने दम तोड़ दिया है, जिसके कारण जैक दुखी होकर वहीं बैठा रो रहा था। पर तभी जैक वहां पर एक आदमी को देखता है जिसका नाम ये लिंग होता है, जो जैक से कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पिता को मारा है और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें गॉड्स डोमेन कोर्ट में आना होगा। इस बात को जैक अभी तक नहीं भुला पाया है, इसीलिए वो अजो ड्रैगन फॉरबिडन एरिया के ट्रायल में जाना चाहता है, जो कि हर 10 साल में एक बार ओपन होता है, ताकि वो वहां जा करके गॉड इनहेरिटेंस को पाने के लिए कंपटीशन कर सके और एजो ड्रैगन का इनहेरिटेंस पा सके। लेकिन मिस फैंग उसे ये सब करने के लिए रोक देती है और उसे बताती है कि तुम्हारे फादर ने फायर ड्रैगन सील को खो दिया था, इसलिए वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी और ज्यादा जिद की तो मैं तुम्हें जरूर सजा दूंगी। इस पर जैक कहता है कि फेरिस ड्रैगन क्लैन के एंशिएंट रूल के हिसाब से जो भी आदमी फेरिस ड्रैगन ट्रैक के ऊपर 20 फ्लोर्स को चढ़ जाएगा वो अजो ड्रैगन फॉरबिडन एरिया ट्रायल के लिए एलिजिबल होगा और इसीलिए मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। इस पर मिस फैंग जैक से पूछती हैं क्या सच में तुम फेरिस ड्रैगन ट्रैक पर चढ़ना चाहते हो और 20 फ्लोर पर पहुंचना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि फेरिस ड्रैगन ट्रैक खतरनाक ड्रैगन पावर और फायर पावर से भरा हुआ है और उसे पार करने के लिए तुम्हारा लेवल लगभग मार्शल स्पिरिट रियाम तक होना चाहिए। और पूरे फेरिस ड्रैगन क्लैन के अंदर सिर्फ किंग चैंग नाम का एक लड़का, जिसके अंदर फ्लड ड्रैगन ब्लड था और उसने फ्लड ड्रैगन डोमेन के अंदर काफी प्रैक्टिस की थी, इसके साथ ही उसका लेवल मार्शल स्पिरिट रियाल्म पर था और उसकी एज 29 थी और तुम तो उससे अभी काफी कम हो। फिर मिस फैंग जैक से फिर से कंफर्म करती हैं क्या वो अभी भी उस फेरिस ड्रैगन ट्रैक पर जाना चाहता है, जिस पर जैक कहता है कि मैं वहां पर जाऊंगा। इस पर मिस फैंग कहती हैं तुम्हारी मर्जी अगर तुम मरना चाहते हो तो। और फिर इसके बाद वो जैक को फेरिस ड्रैगन ट्रैक की तरफ ले जाने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस फेरिस ड्रैगन ट्रैक के पास पहुंच चुका है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इसके बाद वहां पर मिस फैंग उस ट्रैक को ऑन